क्या क्या प्राइसिंग वो हाँ, यहाँ पे प्राइस चेकिंग की है। ये बेसिकली आलू महंगे बेच रहे थे, ठीक है, प्याज सही बेच रहा था। एक तो प्राइस लिस्ट चेक की है, प्राइस लिस्ट मौजूद थी। आपके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता है अगर रेट लिस्ट के बगैर आप बेचेंगे तो ये जुर्म है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, रेट लिस्ट जरूरी है, ठीक है। तो जो दुकान बंद करके जा रहे हैं हमें देखकर हम उनको अभी सील करेंगे। सील कर देते हैं जी, सील करेंगे। कुछ ना कुछ तो ये इसको हम सील करने जा रहे हैं क्योंकि हमें देख कर भागे। ये गोश्त वाले कितना आपको दिया? 200 रुपये दिया। वैसे रेट सरकारी 100 रुपये है, लेकिन जैसे कि वो उन्होंने बताया अम्मा ने कि 200 रुपये किलो दे रहे थे, तो इन पे हमने 10,000 रुपये जुर्माना किया है। कौन है ये है? हाँ, ये भाई क्या साहब बेच रहे थे आप? हम 150 सुबह से दे रहे हैं और किलो का 1.25 किलो सर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि तजाज़ात की भी ड्राइव साथ साथ चल रही है और तमाम चीज़ें जो है वो उठा भी रहे हैं और यकीनी तौर पर तजाज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होनी चाहिए। एक तरीक़ेकार होता है कि हर रास्ते पे जो चीज़ें खड़ी की जाए। अगर आप रास्तों को रोकेंगे तो ट्रैफिक के प्रॉब्लम होते हैं और ख़ास तौर पे माह रमज़ान मुबारक में फिर ट्रैफिक के लिए आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्राइव भी साथ साथ चल रही है और देखने होगा काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी आपको मिल रहा होगा और आमोदरफ्त में भी बड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। अभी तक जो अब हमने किया है प्राइसिंग की, इसमें आप क्या कैलकुलेशन करेंगे कि क्या मतलब है कि लोग डर के भेज रहे हैं या नहीं? इसमें वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो वैसे भी रेट पता किए हैं वो मोर और लेस सरकारी रेट के आसपास ही हैं। ये हो सकता है कि कहीं 5 रुपये ऊपर 4 रुपये नीचे इस तरह की चीज़ हो सकती है। मीनवाइल डेफिनेटली आपने देखा कि हमारे आने से जो लोग यहाँ पे महंगा बेच रहे थे वो अपनी दुकानें बंद करके गए। हमने कुछ को सील भी किया, लेकिन जिनके पास आपने मेजॉरिटी के पास देखा कि रेट लिस्ट मौजूद है। और ये रेट लिस्ट का होना ही एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो भी बंदा ख़रीदार होता है उसके सामने रेट लिस्ट है, उसको पता है कि सरकारी रेट आज का क्या है। वरना पहले ऐसा होता था कि इनके पास रेट लिस्ट भी नहीं होती थी। तो ये हमारी इन्फोर्समेंट की वजह से हर दुकानदार ठेले वाले के पास मोस्टली रेट लिस्ट है। जहाँ पे नहीं होता तो जैसे मैंने अर्ज़ किया हम जुर्माना भी करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। और ये मैंने बताया कि कमिश्नर कराची साहब की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं और हम ये मार्केट्स के अंदर रहते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। मेरे साथ जो है वो सेक्रेटेरिएट के सेक्शन ऑफिसर भी मौजूद हैं जिनको यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे तैनात किया गया है। तो एडिशनल ऑफिसर्स जो है वो बाकायदा यहाँ पर तैनात किए गए हैं इन्फोर्समेंट के लिए और उसकी वजह से चीज़ें बेहतर हैं। कदरे चले ठीक है, मेरे नज़र भी आ रहा मुझे कि थोड़ा सा ये है कि मार्केट भी स्टेबल है। खासतौर पर जो रमज़ान मुबारक में केले पे बड़ा फ़र्क होता है, केले पे बड़ा प्रेशर होता है। क्या साहब है? साहब 150 का दर्जन, 100 का भी बेचा है, 150 का भी। ये 195 रुपये साहब। ये हमारे पास सरकारी रेट लिस्ट दर्जा अव्वल है ये। हाँ, दर्जा अव्वल, ये दर्जा अव्वल है। और ये हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं हाँ। केला है। केला हमारे पास एक रेट जो दर्जा है 2 में वो भी 220 है, दर्जा अव्वल 237 है। इनके पास रेट लिस्ट भी आज की मौजूद है। फिर मैं वही बात करूंगा कि जो इनसे ख़रीदने भी आए वो बाकायदा रेट लिस्ट देखे और फिर रेट लिस्ट के हिसाब से। और अगर लेट से कोई रेट लिस्ट के हिसाब से देखें, हमारा मकसद किसी भी दुकानदार को तंग करना नहीं है। बिल्कुल सही। जो रेट है उसके ऊपर बेचा जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल सही। मैंने बताया कि रमज़ान जब आता है तो लोगों की ख़रीदारी ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ रेट तो नेचुरली तौर पे बढ़ते हैं मंडी में, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो मंडी के रेट हैं उससे अगर इजाफी कोई जो है वो मुनाफाखोरी करता है तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन है। हमने ये यहाँ पर ये यूसी ऑफिस के बाहर अपना शिकायती कैंप भी बनाया हुआ है और जिसको भी महंगा कोई दुकानदार दे रहा है तो उस शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है। हम एक्शन जो है वो ले रहे हैं। 150 का दर्जन। पहले क्या सब था? सर पहले 200 था, यही चल रहा था, 220, 200। आज 150 मिले, वो भी आपकी मेहरबानी से। 130 रुपये। मतलब ये कि बात ये है कि मजिस्ट्रेट साहब एक चीज़ है जो मैं ये कहना चाहूँगा, सारे लोग बैठे हैं, हम अल्लाह से नहीं डरते, हम मजिस्ट्रेट से, मीडिया से, पुलिस से डरते हैं। बस अल्लाह करे कि हम अपनी इन चीज़ों को डरना शुरू हो जाएगा ना। ना आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 150 रुपये लगा रहे हैं, कोई ख़रीदना भी चाह रहे हैं तो वो ख़रीदें 150 रुपये। ले लो। हाँ, आ जाए। मतलब ये चलो आपको फैसिलिटेट हो गया ना। हाँ, तो वो आने से लोगों को सस्ता मिल रहा है।
इस वक्त जो है रोज़े अफ्तार का टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे लोगों में वो जोश जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो रोज़ेदारों में होता है। अच्छा, ये वो टाइम है जिसमें कि लोगों का टेम्पर भी लूज़ होता है, हाँ, गुस्से में भी ज़्यादा आते हैं। तो बहरहाल हमारा तो काम है, पर हमने अच्छी बातें भी सुननी है, बुरी बातें भी सुननी है, हमने तो काम करना है। चले जब मज़ीद बढ़ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम और की है, असिस्टेंट कमिश्नर लियारी, सब डिवीज़न है ये लियारी और डिस्ट्रिक्ट है साउथ। तो मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सुबह का मसला हल कर दो। अगर सुबह को ये नहीं समझते लेकिन रोडों में आ जाती है। सुबह के टाइम होते हैं वैसे जी मियाँ सब होते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हम ये 2-3 दिन से एक्शन ले रहे हैं। मैंने यही ध्यान दिया, मैं खुद बैठा था गेंद के अंदर, सुबह रेडियाँ नहीं हटती यहाँ से। सुबह किस टाइम पे होती है? 8 बजे आके रेडियाँ लग जाती है। कितने बजे? किस चीज़ की रेडियाँ? ये सब्जियाँ, फ्रूट मूड सब असल बजे। में ये जो हमारा रोड है ये इंक्रोचमेंट का शिकार रहा है। हमने इस पे पिछले 2-3 दफ़ा एक्शन लिया है, बल्कि एक आध मार्केट भी सील की है। तो अभी हम इनके ऊपर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। ये सुबह जो टाइम है आप बताएंगे? मैं 8 बजे मैं यहीं बैठा हुआ था और नहीं मानते पता क्या बोल रहे, यार जो करना करो, हमारे को बोल रहे। नहीं, आप टाइम बताएं। हम वैसे शाम में तो हम आ रहे हैं, सुबह में भी इंशाल्लाह नहीं है वहाँ। सही है, तो आपके पास पावर तो है, आप पुलिस को बोले। ये खड़ी होती है, रोड बंद होती है, औरतें जाती नहीं, तो ऐसे करते लोग। पुलिस का मदद लेना, तो सही है, पुलिस की मदद लेंगे, हम साहब का नाम ले लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब तो आपके साथ हैं ना। बस खत्म। ऑन द स्पॉट की टीम में हमारा इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के हमरा हैं और नयाबाद में मार्केट में हमने प्राइस चेकिंग की। अब हम यहाँ पर आए, ये यतीम खाना है, नयाबाद का ये इलाका है, आशियाना यतीम खाना का ये इलाका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह रोड है, शाह वलीउल्लाह रोड है और इस पे फ्रूट्स वाले जो है वो मौजूद हैं। और हम यहाँ देखेंगे कि फ्रूट्स के रेट के क्या हिसाब साहब चल रहे हैं। क्या साथ दे रहा है? ठीक है, 120 रुपये जो है वो इनका रेट है पर केजी, जो कि बिल्कुल सही रेट है, सरकारी रेट के हिसाब से। ये काट के दे रहे हो? जी, दाना साबुत दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं। साबित क्या साथ दे रहे हो? 120 का किलो है, मतलब 2 किलो का दाना है, 2.5 किलो का दाना है। उन्हीं को काट के लेते हैं तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है। हाँ, वो असल में इनकी भी एक बात सही है दुकानदारों की, बिल्कुल सही है कि काट के फिर इनको भी लॉस होता है। तो आवाम को यही चाहिए कि वो एक दाना ऐसा ले जो राउंड ऑफ हो और वो उस हिसाब से ले। और दूसरी बात एक और है, ये अभी प्री सीजन है, ये सीजन का फल नहीं है अभी। हाँ जी, बिल्कुल। ये कच्चा उतार के लेकर आया बिल्कुल, वो उसका तो है, लेकिन अगेन वही बात है कि आवाम खुद चेक करे, अगर पसंद आ रहा है तो पसंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इनका काम है कि जो सरकारी रेट है उसी पर दें। और जैसे कि मैंने आपके सामने पता किया, सरकारी रेट पे दे रहे हैं, आवाम खड़ी है। ये 120 लेना अपने बाबा नहीं, अभी सही है, अभी आप ले जाएंगे तो करोड़ों साहब लेना है तो वो दे देंगे आप। तो अभी जब तक आप खड़े हुए ना, इससे पहले क्या करते हैं? आपको भी पता होगा ना, इसके पहले आप हमें नहीं पता, हम तो खाते ही नहीं है ना। 200 रुपए में 150 रुपए में बेचते हैं। 200 रुपए का हम जो कह रहे हैं वो ये सही कह रहे हैं। अभी 150 हुआ, इससे पहले 200 रुपए का था। देखो मुनाफा, देखो रमजान का महीना है, इनके वो भी वो नहीं है। अभी ये तो एक दिन आए ना, ये चले जाएंगे, इसके बाद हम और आप है। अच्छा, कुछ नहीं बेचे तो मैं आपका गिरफ्तार हूँ। आज सुबह से 2 दिन हमारे पास आपको नहीं बोलता कि आप अपने टीए की बात नहीं कर रहे। देखिए मेरी बात मुख्तसरी बात ये होगी ना कि किसी को तो आप अपना रोजी जो है आप कमाओ। ये रमजान का महीना है, पूरी दुनिया के अंदर हम ये सुनते हैं कि हमको रिलीफ मिलता है ना, तो हमारे को ये रिलीफ आवाम को तो नहीं मिलता है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये जो आते हैं एक दिन आए तो रोज तो नहीं आते। ये बात आप कह रहे हैं। अल्लाह करे कि हम अल्लाह से डरना शुरू हो जाए, बस हम पुलिस से, मीडिया से और मजिस्ट्रेट से डरना छोड़ दें, बस हम यही चाहते हैं। हमारा कहना यही है, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आपकी मौजूदगी में सारे अच्छे बच्चे बन गए। तो बस ये है कि आवाम भी इससे फ़ायदा उठाएं और आकर लें चीज़ें हमारी मौजूदगी में। हम कोशिश करते रहते हैं दूसरा लेके चला कि जो है वो सरकारी रेट के ऊपर हो एनफोर्समेंट। क्या ले रहे हैं ये गुलाची जी, पहले क्या साहब मिला, तो अभी क्या मिल रहा है? पहले तो लिया नहीं था पिछले साल, अभी ये के 200 रुपये किलो दे रहे हैं। आप पहली दफ़ा ले रहे हैं रोजे में? हाँ, रोजे में पहली बार ले रहा हूँ। फ्रूट में स्टेबिलिटी है इस साल, इस समय फ्रूट इतने ज़्यादा महंगा नहीं फूल है। महंगा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह मैं बताऊं आपको कि हुकूमत सिंध की तरफ से और ख़ास तौर पे कमिश्नर कराची की तरफ से मंडी में होल सेलर्स पे, रिटेलर्स पे, पूरी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैक डाउन रहा है। और वो उसकी वजह से जो है वो इस बार मंडी में थोड़ा काम अपने को मंडी से माल लाया नहीं, बहुत कम लाया, मैंने थोड़ा थोड़ा लाते हैं। पिछले साल जो हमारा माल का क्राइटेरिया होता था ना, वो हाई होता था, ज़्यादा माल लाते थे। इस दफ़ा मंडी में बहुत महंगा था माल। ये घर में 18 दाने की इसकी एवरेज है, एक कार्टन में 18 पीस होते हैं। ये 2750 2800 का मिनिमम हमको कॉस्ट रेट पड़ते हैं हमारे होल सेल पे। 200 बेच के भी ना कार्टन पे 100-150 टूटते हैं।
इसमें फिर साइज की बात करें तो 12 दाने आते हैं, वो 12 दाना जो है ना 2600-2700। आप कहाँ से मंडी से डायरेक्ट ला रहे हैं या मंडी से परचेज करते हैं? नहीं गोडाउन से नहीं लेते, मंडी से परचेज करते हैं होलसेल से। सरकारी रेट लिस्ट मांगते हैं? वहाँ सरकारी रेट लिस्ट का हिसाब नहीं होता है, वहाँ नीलामी होती है, बोली होती है, वहाँ जो रेट बताते हैं वही देना पड़ता है। देखिए मैं खुद वहाँ पर मौजूद होता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। नीलामी एक अलग चीज़ है, नीलामी में आपका कोई लेना देना नहीं है। नीलामी में आरती होता है और माशाखोर होते हैं, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। नीलामी में जो रेट लग जाता है वो माशाखोर पे उसको बेचना होता है, आपने माशाखोर से लेना है। और जब भी आपने माशाखोर से लेना है, रेट लिस्ट उससे पहले पूछनी है, उस रेट पे लेना है। अगर वो ना बताए तो आपने कंप्लेन करनी है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो सरकारी रेट पर ही बेचें जो है। चले जी बेटे चले, अल्लाह ताला आपको बेचने की तौफीक अता फरमाए। क्या चीज़? ये गरमा गरमा, ये गुलाची। हाँ कोलाची। हाँ तो अभी तो 150 रुपये दे रहे हैं पीछे। अभी दे रहे हैं, पहले सुबह पूछा था, अभी तो रेट गिरा दिए हैं। महंगा चलाते हैं, 200 किलो चलाते हैं, जुल्म लगाया है ना लोग ने, और क्या। ये तो होता ही है। मतलब ये कि जब भी मजिस्ट्रेट मार्केट में होता है चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। उसके बाद ये लोगों की भी शिकायतें हैं, लेकिन ये कि आप क्या कर सकते हैं, आप 24 घंटे तो इसमें 24 घंटे नहीं होते, लेकिन हम डेली बेसिस पे असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार जो दोनों हैं वो तकरीबन यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे रहते हैं। कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, यानी हुकूमत अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है कि जितनी ज़्यादा प्रेजेंस हो और जितनी ज़्यादा जो है वो रेगुलेशन पॉसिबल हो वो करें। तरबूज किस तरह दे रहे हैं भाई? 100। आपको किस तरह दिया? 120 का रेट भी लगा के फिर भी 30 रुपए छोड़े हैं इसमें। 30 रुपये छोड़े हैं, फिर भी 30 रुपए छोड़े हैं। बस उसके बाद 120 में ले लो, 120 मेरा तो गला बैठ जाएगा थोड़ी देर में इसका। और देखते हैं कि क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आई थिंक तो कि मुझे जो थोड़ा सा वो है, इसमें आवाम का बहुत बड़ा कसूर है। आवाम का कसूर ये है कि आवाम मोल तोल नहीं करता है। जो रेट बोलते हैं उस रेट में बोलते हैं ये दे दो। ये थोड़ा सा आप इसको नेग्लिजेंस कह लें और लापरवाही कर लें। और मैं वही कह रहा हूँ कि हम बार बार हम ये कहते हैं कि आप जो है वो रेट लिस्ट सबसे पहले पूछें। और ये रेट लिस्ट का मकसद ये है, और ये इतना डिटेल रेट लिस्ट है कि आपका नीलामी का भाव अलग है, माशाखोर का भाव अलग है, और जो रिटेल है उसका अलग है। अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, ये उठाना ज़रा। ये पत्थर है, ये पत्थर है, और ये पत्थर से तोड़ते हैं। ये चीज़ें जायज़ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल हम वेट्स एंड मेजर्स के साथ हमारा एक्शन होता रहता है, और इसको भी हम डिस्करेज करते हैं। ये चीज़ें जो है ये सही नहीं है, बाट होना चाहिए ओरिजिनल। लेके गए थे ना कांटा, तो ये थोड़ा को चेंज करें। एक दाना जो है सरकार के रेट पे, लेकिन काट के जब वो बेचता है। नहीं, मैंने इस पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं है। मैंने इनको यही कहा है कि आप पूरा दाना दें। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि दुकानदार का नुकसान हो। और हम अगर दुकानदार काट के 20-30 रुपए ऊपर लेता है तो ये जायज़ है। नहीं, वो बिल्कुल उस पर मैंने नहीं कहा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक दाना है ना, वो पूरा 2 किलो का है, तो अगर वो साबित दाना है तो वो सरकारी रेट पे होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली काट के तो फिर उनको भी लॉस है। डेफिनेट उनकी भी मफादात है। बिल्कुल, वो भी जितना मफादात का हम कंज्यूमर का ख्याल करेंगे उतना उसका वेंडर का भी करते हैं। और इसके ऊपर मैं इनको कुछ भी नहीं कहता कि ये बिल्कुल आप ना काट के अगर दोगे तो आप 10-20-25 रुपये ऊपर ले सकते हो। आप पूरा दाना दोगे तो सरकार के रेट में। मैं आवाम से भी यही कहूँगा कि आप पूरे दाने लें ताकि आपको 100 रुपये किलो पड़े, उनका भी नुकसान ना हो, आवाम का भी फ़ायदा हो। तो ये थोड़ी बहुत समझदारी तो कह सकते हैं। सिस्टम बना हुआ है, ये फोटो शूट से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये एक्चुअली हम कोई फायदा नहीं होता। ये आप 2 मिनट आएंगे वो फायदा। ये आपको ऐसा लग रहा है हम 2 मिनट आ रहे हैं, लेकिन हम डेली आ रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरा दूसरा चक्कर है इसी रमज़ान में, पिछले 5 दिन में। और उस दिन भी मैं यहाँ पे आके ये पूरी नीलामी करवाई है। जो चेन है ना, पूरी पे नजर थोड़ी फिर दौड़ाओ, सिर्फ इनका कसूर भी नहीं होगा। आज आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है। चेन के हवाले से ही आप देख सकते हैं रेट लिस्ट। तो बाकायदा हम लोग मंडी में भी मौजूद होते हैं। मंडी में रात की पूरी ड्यूटी होती है असिस्टेंट कमिश्नर की, वहाँ पे ये नीलामी होती है, फिर ये माशाखोर इस पे बेचता है और इनको इस पे बेचना है। ये पूरी रेट लिस्ट मुरतब की है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे गलती थोड़ी ये भी है कि आवाम जो है वो रेट लिस्ट का मुतालबा नहीं करती, उसको भी एक आवाम का भी प्रेशर होता है, वो चीज़ मिसिंग है। बाकी इन्फोर्समेंट हम डेली कर रहे हैं। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन, अवेयरनेस, इस बात पे अवेयरनेस दो ना कि ये जो है इस हवाले से
लिस्ट लो, आप उनसे तकाजा अच्छा, करो। ये मैं खुद भी मौजूद होता हूँ, करता हूँ। इसके अलावा हमने ये जो नयाबाद की यूसी है, इसके बाहर शिकायत का कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, जहाँ पे हर वक्त बंदे मौजूद होते हैं। वहाँ जाके भी शिकायत की जा सकती है, रेट के बारे में पूछा जा सकता है। तो 100% चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे पता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंजेस भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। बेहतरी की तरफ जाएं तो भी हम खुश रहेंगे। हाँ, कोशिश जारी है। नहीं, इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको, नेचुरली हमें आवाम का कसूर है ये। आवाम के पास पैसा बहुत है, वो मोल तोल नहीं करते। ना वो नहीं भी है तो गरीब क्या करेंगे? गरीब गरीब कोई नहीं है, अल्लाह ताला रहम करे, कोई गरीब अल्लाह नहीं है। ताला अपनी कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं। आप इधर ही होते हो? हाँ ये क्या चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं यहाँ? सही है, सही है। सस्ताई कहाँ है आजकल? क्या महंगा है? नहीं मतलब सही है, सही रेट में दे रहे हैं। मतलब आप खुश हो कि सही रेट में दे रहे हैं? सही है। अभी हम लोग तो महंगी भी देंगे खरीदनी है, सस्ती भी देंगे खरीदनी है। बहुत ज़बरदस्त बात। आप खरीदारी करती है, चीज़ें सस्ती है महंगी है? सही है भाई, जो हम लोगों को समझ में आता है सही है। हर चीज महंगी है भाई, हर चीज महंगी है, हर चीज काम धंधे में जाएगी, महंगा रेट को पूरा करें हम लोग। पे जाते हैं और सब बाहर चला रहे, हम सुबह से निकलते अभी घर पे आए, जॉब करती हूँ। मेरा अपना ख्याल है टैक्स होने चाहिए, टैक्स बड़े होने चाहिए। स्लेट होता है ना, उस पर लिखा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, आपकी तरफ से सजेशन है। इसको इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि लियारी में इम्प्लीमेंट करें। मैं खुद भी इसका वो हूँ। जैसे बचत बाजार वगैरह में देखा स्लेट पे लिखा होता है। बिल्कुल नहीं, इसी पे इंशाल्लाह अमल करते हैं। रेट लिस्ट तो तकरीबन सबके पास मौजूद है, लेकिन स्लेट के ऊपर जो है वो और बेहतरी और आसानी होगी। जो भी कम नजर आता है या जो कम पढ़े लिखा पे वो भी बिल्कुल, टोटली एग्री। चले जी, इकट्ठा मार्केट है नाज़रीन लियारी का, और काफ़ी तारीखी मार्केट है ये। रेट लिस्ट है आपके पास? ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेट लिस्ट इनके पास फ्रेश मौजूद है। इन्होंने प्लास्टिक कोटिंग भी की हुई है, तो इसका मतलब है कि रेट लिस्ट तो मौजूद है, सामने भी लगी हुई है, चीनी की भी मौजूद है। नहीं, ये तो जोड़ की भी है। यहाँ पे कौन अथॉरिटी कौन है? ये है ना मेरे ख्याल से। इधर आए जरा, एक मिनट आएंगे। बेसन क्या साहब है? बेसन सर 220 रुपये। चने की दाल क्या साहब है? चने की दाल 210। हाउ इट्स पॉसिबल कि 10 रुपये पीस बेचेंगे? बेसन की दाल जो है, बेसन चने की, वो बेच सकती है। मटर का बेसन होता है जो चने की दाल की बेचा जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी महंगा बेच रहे हैं? मटर के है 210 रुपये। अगर चने की दाल है तो बेसन होना चाहिए 240-250 रुपये। और आप कितने का बेच रहे हैं? ये 200 तो लिस्ट को ही 200 पे, हाँ बस 200 तो लिस्ट को, मतलब आप नुकसान करके बेच रहे हैं। ऐसा ही है ना वैसे सर। आप क्या, वैसे रेट क्या पड़ता है? वैसे तो सर 260 रुपये, 270 रुपये, क्योंकि पिसाई इस वक्त 30 रुपये तो हमको पड़ जाती है। ये मतलब ये कि आप मौजूद है ना यहाँ पे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं, वैसे भी ये रेट हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है सर। इसमें हम ना ये अभी होता है कि इनको अगर बाज़ दफ़ा महंगा भी पड़ रहा होता है, तो क्योंकि ये बाकी चीज़ों से मुनाफा कर रहे होते हैं, तो रमज़ान के पेश नज़र ये हमारे कहने पर बेच भी देते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। ये बात है। पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि असल में सप्लाई चेन है ना, सप्लाई चेन में हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम इन्फोर्समेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मिसाल के तौर पर इन्होंने ऐसी जगह से लिया जो महंगा बेच रहे हैं, बगैर हमें चीनी कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना। 140-139 की आ रही है, हालांकि आप थैली मजदूरी भी लगाओ ना तो उल्टा हमें इसमें 2-3 रुपये लॉस हो रहा है, लेकिन हम वही 141 की चला रहे हैं। नहीं तो रमजान में बस एक मरतबा थोड़ा सा वो कर ले, बाकी तो फिर अपनी कोऑपरेट करते भी हैं, कोऑपरेशन चलती रहती है सर हमारा। कोऑपरेट करते भी हैं। अच्छा, लियारी रेट पे नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इतना वो उस लेवल पे नहीं है। चीज़ें दुकानदार भी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं और आवाम जो ख़रीदने वाले होते हैं वो भी, तो यहाँ पे रेट ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आपने वैसे नोट किया होगा कि रेट कंट्रोल है, चीज़ें रिलेटिवली कंट्रोल हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा खोरी हो रही है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़े बहुत लीकेजेस की वजह से, जो कि नेचुरल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दुकानदार को बाज़ दफ़ा कोई चीज़ महंगी मिल जाती है तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा अपना मुनाफा रख के भेज देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अनचेक और एक बिल्कुल ही जो है ना वो फिरोशियस किस्म की जो है वो प्रॉफिटियरिंग है। या उनको भी पता है ना कि कंपटीशन का दौर है, अगर मैं नहीं, और दूसरा इसके अलावा भी उन्हें पता है कि हम ये जो इनसे परचेजिंग भी कराते रहते हैं, ठीक है ना, मिस्ट्री परचेजर के जरिए हम इनसे परचेजिंग भी कराते हैं, इन पे जुर्माने भी करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मैं इस मार्केट में ये मेरा 5 दिन में दूसरा चक्कर है, और सिर्फ मैं ही नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ही नहीं, मुख्तियार कार अलग चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ सेक्रेटेरिएट से भी अफसरान यहाँ पे इजाफी यहाँ पर किए हैं। आपके साथ कौन है? मेरे साथ यहाँ पे अदनान साहब हैं, सेक्शन ऑफिसर।
ये लोकल गवर्नमेंट से है। कहाँ से? लोकल गवर्नमेंट से? लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छा, सेक्शन ऑफ क्या है? सेक्शन ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है एक प्राइज मजिस्ट्रेट के तौर पे। जी हाँ, हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ना नॉमिनेट किया है कि हम डीसी साहब के जो, जी हाँ। तो आपके पास इख्तियारात क्या है? अभी तक तो जो इख्तियार मुझे जो है ना एसी के साथ जो है अटैच किया गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लूँ, नोटिफिकेशन में इनके पास वही इख्तियार है जो मेरे पास है, तो इनको मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई। जी जी, प्राइस मिनिस्टर्स की बात देते हैं, प्रॉपर पावर दी गई है 1 महीने के लिए। हमारे पास परमानेंट है, इनको ड्यूटी के हिसाब से, असाइनमेंट के हिसाब से प्राइस मैजिस्ट्रेट। तो मतलब ये कि आप की ड्यूटी क्लियरी में? जी हाँ, एसी साहब के साथ क्या किया आपने? मैं तकरीबन एसी साहब के साथ ही चल रहा हूँ। जितने भी दुकानें सील हो रही हैं एसी साहब के साथ ही हम हैं। कुछों पे हमने जो ना चालाने की हुई हैं, कापियों को हमने तनबीह की हुई है, उनको वार्निंगें इशू की हुई हैं। जो शाह साहब की मिनिस्ट्री है ना? जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट में नासिर हुसैन साहब की मिनिस्ट्री। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आप इनके साथ चल रहे हैं, आप भी आवाम है ना, इनका तो पूरे साल का काम है, इनका तो पूरे साल, आपको 1 महीने के लिए दी गई एज ए आवाम है। आप क्या समझते हैं कि एज ए आवाम, एक आवाम मजिस्ट्रेट उनके साथ ज्यादती करता है या दुकानदार आवाम के साथ ज्यादती करता है? हैज़ पर रूल काम करता है, जो रूल कहते हैं मजिस्ट्रेट उसी को फॉलो करवाता है, ये ज्यादती नहीं करते। और रूल बनते हैं आवाम की जो ना सहूलत के लिए। अगर आवाम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, शॉपकीपर उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो ये शॉपकीपर की नेग्लिजेंस। नाम क्या बताया आपने? अदनान बलोच। अदनान बलोच लोकल गवर्नमेंट से सेक्शन ऑफिसर है। ये प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में, सब डिवीजन्स में नॉमिनेट किया उसके साथ। और निस्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हम जो रमज़ान मुबारक में हम सब डिवीज़न लियारी में मौजूद थे और लियारी के असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब मेरे हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये एरिया है, लियारी का नाम जब हम सुनते हैं तो एक कदीम बस्ती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तासुरात भी आते हैं, नफी तासुरात भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन ऑफिसर जो लोकल गवर्नमेंट के हैं जनाब अदनान साहब, वो भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्राइम मिनिस्टर के इनको नॉमिनेट किया है मुख्तलिफ डिवीजन्स में, तो ये हमारे साथ भी मौजूद है। मैं यहाँ मौजूद था और हमने ये प्रोग्राम चैनल 5 एंड मेट्रो 1 टीवी चैनल से मुश्तरका तौर पर पेश किया जाएगा, उसके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया अपनी आंखों से। मैं सिर्फ इख्तितामी लम्हात में नदीम औरंगजेब जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सर ये बता दें कि मिन हैसल कौम, क्या मजिस्ट्रेट से लोग ज़्यादा डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? जी ये आपका अच्छा सवाल है। असल में अगर सारे इंसान अल्लाह से डरना शुरू हो जाएं तो ना हुकूमत की ज़रूरत हो, ना पुलिस की ज़रूरत हो और ना जहन्नुम की ज़रूरत हो। तो बैसियत इंसान हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी कोताहियाँ होती हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं और शैतान के बरगला वसवसों में भी शायद आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपने जैसे कि विज़िट किया, देखा प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की गई हों, और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि एक सिविल सर्वेंट हूँ कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे थ्रू इन्फोर्समेंट होती है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी पूरी एफर्ट की है थ्रू आउट द सप्लाई चेन, यानी होल सेलर, प्रोड्यूसर, रिटेलर के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। तो उससे चीज़ें काफ़ी हमारी कंट्रोल में हैं। हमने मार्ट्स के ऊपर जो है वो पोर्टल, मार्ट्स के ऊपर कमिश्नर काउंटर बनाए हैं, कंप्लेंट सेल्स बनाए हैं, तो चीज़ें इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट के साथ मज़ीद बेहतर होंगी इंशाल्लाह। असल में आप भी कंज्यूमर हैं? हाँ जी, मैं भी कंज्यूमर हूँ। एज ए कंज्यूमर हाउ यू फील? देखिए एज ए कंज्यूमर, क्योंकि बीइंग अ कंज्यूमर एज वेल एज बीइंग इन द गवर्नमेंट, तो मैं शायद बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि एज अ कंज्यूमर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मैं अगर किसी दुकान पे जा रहा हूँ, किसी ठेले पे जा रहा हूँ, तो क्या मैं सरकारी रेट लिस्ट पूछ रहा हूँ, क्या मैं उससे नेगोशिएट कर रहा हूँ, क्या मैं उस पर ये देखें, ये भी एक किस्म के इनफॉर्मल प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो एक नेगोशिएशन के जरिए, क्योंकि प्राइस हमेशा नेगोशिएशन की आप समझे उसका एक फंक्शन होती है, तो वो इस वजह से एज अ कंज्यूमर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज अ गवर्नमेंट भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों एंड्स पे जब काम अच्छा होगा तो आई थिंक हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज होगा। जी, मैं थोड़ा सा 2 जुमले इनसे पूछूंगा। आप भी कंज्यूमर हैं? यस, आप भी कंज्यूमर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कंज्यूमर की अब होने के नाते, सरकारी असर हटा दें आप कंज्यूमर होने के नाते आपके क्या फीलिंग्स हैं जब आप महंगाई देखते हैं मार्केट? तो महंगाई देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जो शॉपकीपर है उनके साथ बार्गेनिंग होती है, उनसे हम पूछते हैं कि तो यार गवर्नमेंट के तो ये रेट्स है नहीं, जो फैक्चुअल पोजीशन है हम उसी हिसाब से उनसे बात करते हैं कि हमें कम रेट पे दिए जाए। जी, मैं प्रोग्राम खत्म करूँगा, लेकिन यहाँ पे दोनों मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों सरकारी अफसरान खड़े हुए हैं और उन दोनों से मदद के साथ मैं ये बता दूँ कि नेचुरली हमारे यहाँ प्राइस मैकेनिज्म जो है वो नाक़िस है।
मंडी से लेकर कमीशन ऑफिस के प्राइस चेकिंग के जो नॉमिनेट होती है वो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए, उनको जो दे आर इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट है, इसलिए कि डंडे के जोर पे कभी भी ये प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमेशा डिमांड और सप्लाई पे होता है। रमज़ानों में मुसलमान जब तक के फ्रूट जूट नहीं खाएगा, फ्रूट चाट नहीं खाता, उसका रोज़ा नहीं खुलता। जब तक गोश्त नहीं खाता, उसका रोज़ा नहीं खुलता। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि डिमांड और सप्लाई को बढ़ाती हैं। जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो चीज़ें महंगी होगी। मजिस्ट्रेट साहब लाख कोशिश भी कर लें, डेली मार्केट चले जाएँ, उस वक्त कम हो जाएगी, बाद में फिर बढ़ जाएगी। तो मिनसल कौम हम भी ये कहते हैं कि महंगी चीज़ों को ख़रीदना कम कर दें, छोड़े नहीं, कम कर दें। अब अगर आप कम करेंगे तो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क जो है वो कम हो जाएगा। जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क कम होगा तो यकीनी तौर पर जो महंगी चीज़ें बेच रहा है वो सस्ती बेचेगा। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ से आपको मुश्तरका तौर पर ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे। हम कल आपके साथ किसी और मार्केट में मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।